आज के व्लॉग की शुरुआत होती है इतने सुंदर से बादल और हमारी टूटी हुई रेलिंग से। ये असल में टूटी नहीं है, हमने तोड़ दी है क्योंकि ये पहले सीमेंट की थी और कुछ इसमें से ना गिर गई थी, यानी कि ख़राब हो गई थी। अब हम इसको करवा रहे हैं, मतलब दूसरी लगवा रहे हैं यहाँ पे। तो सुबह सुबह का ये टाइम था, मिस्त्री भैया सुबह ही आ गए थे और सब आते ही सुबह अपने अपने काम पे लग जाते हैं। जैसे कि सब रात को सोच के पढ़ते हैं, जैसे मैं सोच के पढ़ जाती हूँ ना कि सुबह को उठ के मुझे ये काम करना है, ऐसे ही। क्योंकि जब सुबह होती है तो सबको वही अपने रोज़ के काम हैं जो सुबह अपना सबको करने होते हैं। जैसे कि मुझे बनानी होती है सुबह की चाय, और यहाँ पे दोनों जो हमारे कुत्ते हैं ना, जो हमारे डॉगी हैं, उनका नाश्ता। इनको सुबह सुबह नाश्ता ज़रूर चाहिए, हमें मिले या ना मिले, इनका ज़रूरी है। क्योंकि दोनों ये सुबह ही जैसे दिन निकलता है मेरे आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं, और अगर मैं इनको नहीं दिखती हूँ तो आकाश को उठाने के लिए उसके बेड के पास में जाके बैठ जाते हैं कि नहीं उठ जाइए और हमें नाश्ता दो जल्दी जल्दी से। तो फ्रेंड, ये यहाँ पे चल रही है कुछ मजाक, सीरियसली तो ये है यहाँ पे इनको दोनों का मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज इनके लिए सिंपल रोटी है। वैसे तो मैं कुछ भी दे देती हूँ इनको, दही मट्ठा जो भी होता है, क्योंकि जैसे हमें भूख लगती है सुबह को इनको भी भूख लग जाती है, इसलिए। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल इतने बादल घूम रहे थे, हम सोच रहे थे कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई है, रात भी नहीं हुई है। रात भी बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बादल बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बारिश नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैं आज सुबह अपने लिए बना रही हूँ चाय। और वैसे मैंने अभी चाय ना कम कर दी है, लेकिन आज मैंने बना ली है अपने लिए कप चाय। और साथ में यहाँ पे कुछ आलू के चिप्स हैं रखे हुए थे, उनको मैंने कर लिया है फ्राई। और आकाश का और अभियान का दूध मिठा कर दिया है। दोनों डॉगी का जो नाश्ता बनता है वो भी बना दिया है। तो बैठेंगे आराम से, सबसे पहले चाय पियेंगे, क्योंकि देखो नाश्ता वगैरह जो करते हैं आराम से सुकून से बैठ के करना चाहिए। जल्दबाजी में करते हैं तो वो नुकसान ही देता है। तो मैं सोच रही थी कि उनको दोनों को मैं बाहर ही बुला लेती हूँ, तो उनको दूध दे दूँगी, अपनी पीऊँगी मैं चाय। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, दोनों को इंतज़ार है कि हमें नाश्ता कब मिलेगा, और दोनों यहीं पे आके बैठ गए हैं। गेट में ही बैठी है टफ़ी, और यहाँ पे ये बैठा है डुग्गू। दोनों की नज़रें हैं आकाश पे कि ये हमें नाश्ता कब देगा, क्योंकि मैं बनाती हूँ ज़्यादातर, देता आकाश ही है। तो देखो टफ़ी लग गई है लाइन में, और इसके पीछे पीछे डुग्गू। तो देखो यहाँ पे जैसे मैं बता रही थी कि मिस्त्री भैया आ गए हैं, टूट फूट अपना चल रही है, क्योंकि हमें यहाँ की पूरी ही रेलिंग बदलवानी है। ये थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो कुछ बंदरों का डर लगता है। जब से हमारी घेर वाली रेलिंग बंदरों ने गिराई है ना, तब से हमें इसका बड़ा डर है। तो फिर हम सोच रहे थे जब मिस्त्री लगे हुए हैं इसको भी ठीक करा लेते हैं। तो इसकी अब यहाँ पे जो लोहे वाली रेलिंग होती है ना वो लगेगी, वो बननी गई हुई थी, शायद आज शाम तक आ जाए तो फिर वो यहाँ पे लग जाएगी। तो देखो कितने अच्छे से अपना नाश्ता करते हैं, वहाँ से उठा के लेके आता है ये डुग्गू और अलग बैठ के खाता है। ये दोनों जो हमारे डॉगी हैं ये अपने बर्तन में नाश्ता कम करते हैं, खाना वगैरह अपने बर्तन में कम ही खाते हैं। कोई लिक्विड चीज़ होती है जैसे पुलाव दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो खा लेते हैं, वरना रोटी अगर खानी है, ये दोनों नमक की रोटी भी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अलग अलग ही खाएंगे। और इसके तो नखरे ही अलग है। ये तो हमारे घर की परी है। इसको खाना है हाथों से, और हाथों से भी किसके, आकाश के। मैं इसको हाथों से नहीं खिलाती हूँ, ये खिलाता है इसको हाथों से। और ये देखो जो बड़ा है वो हाथों से खा रहा है, जो छोटा है वो बेचारा अपने आप उठा के यहाँ पे बैठ के खा रहा है। तो देखो इनके साथ हमारा पूरा दिन कैसे कट जाता है हमें पता ही नहीं चलता। ये दोनों भी हमारे छोटे बच्चों की तरह ही हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, आपस में लड़ते नहीं हैं, अच्छे बच्चे बन के रहते हैं। तो देखो सुबह सुबह कितना बढ़िया सा मौसम है। थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ी सी तो नहीं कह सकते, काफ़ी सारी गर्मी है, लेकिन बढ़िया है। हेलो जी, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और अभी हम पी रहे थे सुबह की चाय। थे भाई भैया रोको ना, मजदूर क्या कर रहा। मैंने चाय पी ली थी। यहाँ पे आकाश चला गया था बाहर, घेर में कोई आ गया था तो उसका दूध ऐसे ही रखा था। तो अभियान और उसके मामा यहाँ पे बैठ के पी रहे हैं दूध। सुबह सुबह हमारे चौक में बैठना और शाम को बैठना काफ़ी अच्छा लगता है। दोपहर को तो यहाँ पे बिल्कुल भी खड़ा होने का भी मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा धूप आती है। और देखो आज कितना अच्छा सा मौसम हो रखा है, बस थोड़ी सी गर्मी है। वैसे हवा भी चल रही है साथ में, पर लगता नहीं है कि मतलब दोपहर तक ऐसा ही रहेगा। धूप ज़्यादा ना तेज़ी होती जा रही है। तो यहीं पे मैं कर रही थी खाने की तैयारी। ये भिंडी है, काफ़ी अच्छी सी है, बिल्कुल फ्रेश है, अभी लेके आया था आकाश। तो मुझे बनानी थी भिंडी,
यहाँ पे मैं पंखे में बाहर लेके बैठ गई हूँ भिंडी, यहीं पे बाहर बैठ के काट लेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर काम जैसे बैठ के ही करती हूँ तो फ़ैन लगा लेती हूँ। गर्मी ने बड़ा परेशान किया हुआ है, और देखो खुले का फ़ायदा भी है और खुले का बहुत नुकसान भी है। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने काट दी है। जैसे मैं भिंडी बनाती हूँ ना, अगर वो बिल्कुल ताज़ी सी होती है तो उसको मैं काट के थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती हूँ। वैसे तो अगर मुझे सुबह भिंडी बनानी है तो मैं रात को ही काट देती हूँ, वो अच्छी हो जाती है, सूखी सूखी सी, ज़्यादा चिपचिपी सी नहीं बनती है। तो जब तक मेरी भिंडी सही हो जाएंगी तब तक मैं आई हूँ अपने रूम में। यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी, झाड़ू वगैरह आज सिर्फ झाड़ू ही लगी थी, क्लीनिंग जो सुबह की होती है वो इतनी अच्छे से नहीं कर पाई मैं, क्योंकि आज मुझे किचन में ही काम था। फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घेर में चली गई, वहाँ पे भाभी आ गई सामने वाली, तो उनके पास में खड़ी हो गई, इसलिए थोड़ा सा ना टाइम का ऐसा होता है, पता ही नहीं चल पाता है। वैसे अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, और एक बार जैसे झाड़ू लगा देते हैं तो दोबारा से फिर इतना गंदा नहीं होता है। दोबारा से फटाफट झाड़ू लगा के मैं पोछा लगा दूँगी। सबसे पहले तो बेडशीट वगैरह चेंज कर देंगे, बिस्तर वगैरह सब मैंने सुबह उठा के रख दिए थे, तो जो बड़े बड़े से काम हैं वो सब मैंने ख़त्म कर लिए हैं। और बस अब मेरा क्या रह गया कि सिर्फ झाड़ू पोछा करके मुझे रोटी बनानी है, तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। एक तो ना गर्मी में ज़्यादा मतलब ये काम वाम करने का मन करता नहीं है, क्योंकि मतलब सोचते हैं जो डेली के अपने काम है, जो ज़रूरी है सिर्फ वो ही हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा काम तो होता नहीं है, और फिर धीरे धीरे लगे रहते हैं अपने काम पे। तो यहाँ पे देखिए आपसे बात करते करते बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी है, थोड़ी सी क्लीनिंग रह गई है, वो भी हो जाएगी। और अभियान अभी गया है घेर में नहाने के लिए। वो आजकल उसको ना एक नई जिद लगी हुई है, अंदर टंकी में नहाना पसंद नहीं करता है, वो बाहर ही जाता है नहाने के लिए। और मोटर तो खैर कई बार चलती है तो उसको भी अच्छा लगता है बाहर ही रहना, तो ज़्यादातर वो घेर में भी बैठता भी है, खेलता भी है और नहाता भी वहीं है। टफ़ी एक बार नहा चुकी है, अभी दोबारा से नहाएगी, जब आकाश नहाएगा तो उसको भी नहला देगा। डुगू तो किसी की पकड़ में आता नहीं है, क्योंकि वो ना कम नहाता है हमसे, तो उसको बांध के जब नहलाना पड़ता है। जब तक मेरी भिंडी धूप में रखी रही तब तक मैंने पोछा वगैरह लगा दिया है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी अभी सब्जी का जो छोंक होता है ना, प्याज वगैरह काटने के लिए। और हमारे खेत में नाशपाती के कई सारे पेड़ है, तो आजकल काफ़ी मोटी मोटी सी अच्छी सी फ्रेश सी नाशपाती आई हुई है, तो वही चल रही है। तो मुझे तो अच्छी लगती है, अभियान को भी अच्छी लगती है, तो मैं तब भी खाली होती हूँ ना तो उसको लेके बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं नाशपाती भी खा रही थी, साथ में अपना छोंक भी तैयार होने लग रहा है। कपड़े आज मैं नहीं धुलूँगी दिन में, क्योंकि मैंने रात थोड़े से कपड़े धुल दिए थे, तो क्योंकि सुबह सुबह धूप आती है तो सुबह ही सारे कपड़े सूख जाते हैं। फिर दोपहर को जैसे यहाँ पे हमारे चौक में खुला है, ज़्यादा तेज़ धूप आती है, तो दोपहर को कपड़े नहीं धुलते हैं हम ज़्यादातर, सुबह या तो सुबह सुबह धुलते हैं या फिर शाम को धुलते हैं। तो यहाँ पे चाची जी भी अपने काम में लगी हुई, तो दोनों हम बातें भी करते रहते हैं, अपना अपना काम भी करते रहते हैं, ऐसा ही हमारा टाइम कट जाता है। क्योंकि मैं भी ज़्यादातर उधर अकेली रहती है, मैं इधर अकेली रहती हूँ। एक हमारा बड़ा सा मकान है, हमारी जॉइंट फैमिली है, यहीं पे हम सब रहते हैं। इधर हम रहते हैं, उधर चाची जी रहती है, तो बीच बीच में हम दोनों आपस में बातें भी करते रहते हैं, यहीं से भी बातें कर लेते हैं, ऐसे भी बीच में हम घेर में चले जाते हैं, ना कोई हमारे पास आ ही जाता है। तो देखिए साथ साथ हमारी खाने की तैयारी भी हो रही है। एक बार दोपहर का खाना बना के फिर अपना टेंशन फ्री, क्योंकि सुबह सुबह जैसे नाश्ता कर लेते हैं तो फिर दोपहर का खाना चाहे थोड़ा लेट भी कर लीजिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ फिर मुझे खाना सुबह बनाना पड़ता है। यहाँ पे ये सारे कपड़े सूख गए हैं, और वैसे भी जैसे ऊपर थोड़ा सा ना कुछ टूट फूट सी हो रही है, ऊपर से रेत सीमेंट वगैरह भी नीचे गिर रहा था। एक बार यहाँ पे सुबह मैंने झाड़ू लगा दी थी, फिर से दोबारा से गिर रहा था, तो फिर मैंने कपड़े उतार ही लिए हैं। वैसे तो सूख गए, लेकिन फिर भी मैं इनको अंदर थोड़ी देर के लिए डाल दूँगी। अगर कुछ थोड़ा बहुत रह गया तो अंदर फ़ैन चला हुआ है उसमें सूख जाएगा, वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है। तो अभी डुगू और टफ़ी, आकाश और अव्यान सब घेर में हैं। यहाँ पे मैं, चाची जी और मिस्त्री भैया हैं, सब अपने अपने काम में पूरे व्यस्त हैं। तो चलते हैं अब किचन में। खाने की तैयारी, दोपहर के खाने में आज मैं बना रही हूँ लौकी का रायता है और साथ में है भिंडी, क्योंकि आकाश को बहुत ज़्यादा पसंद है लौकी का रायता, और भिंडी भी उसे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ तो डेली उसकी पसंद का ही खाना बनाऊँ, मतलब कुछ ना कुछ जो उसे सब्ज़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे एक तो ना सब्जियाँ नहीं मिलती हैं, कमी मिलती है, एक दो ही सब्ज़ी मिलती है। और फिर एक साल बाद आता है तो हम भी यही सोचते हैं नहीं उसकी पसंद का ही कुछ ना कुछ बनता रहे, तो ज़्यादातर उसकी पसंद का ही बनता है फिलहाल घर में। तो अभी यहाँ पे सिर्फ मैं और आकाश और अभियान हम तीन हुई हैं, और उधर चाची जी की साइड में सिर्फ चाची जी और चाचा जी ये दोनों हैं। तो अभी चाची जी बना दी है अरहर की दाल चावल, और मैं बनाऊँगी लौकी का रायता और भिंडी।
तो सामान वगैरह उस समय मैंने तैयार कर रख लिया था। अब बस फटाफट से बना देती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। भाई कह रहा है कि जल्दी जल्दी खाना बनाओ, और खाना बना के अंदर बैठ जाते हैं बस। अभियान तो नहा भी लिया है, अभी आ रही हूँ मैं। क्या? हाँ दे दे, ठंडा दे देना मिला के उसे। अब उसे अंदर मत जाने दीजिए, थोड़ी देर बाहर ही बैठ जाएगी। केले खा ले, केले खराब होने लग रहे। गांव में वैसे इस चीज़ का तो फ़ायदा है कि ज़्यादातर सब्ज़ी वगैरह फ्रेश ही मिल जाती हैं। जैसे कि भिंडी बिल्कुल बढ़िया से फ्रेश है, और लौकी तो हमने अपने खेत में ही लगा रखी है। लगाई हुई थी भिंडी भी थी, लेकिन भिंडी अभी ख़त्म हो गई है। अभी सिर्फ लौकी चल रही है। अभी मतलब लौकी से जो पहले का सीज़न था, इसमें लौकी थी गोल वाली, और जो होता है ना ये पेठा कद्दू, ये भी था, भिंडी भी थी, हरा धनिया वगैरह सब चीज़ें थी। लेकिन थोड़ा सा ना मौसम की वजह से ख़राब हो गई हैं। अभी तोरी नई लगाई है, जो नई बेल चली है उन पे अभी नई आनी शुरू हुई है, क्योंकि वे अभी छोटी छोटी सी है। अगर मैं अपने खेत में जाऊंगी तो आप सबको दिखाऊंगी, और काफ़ी अच्छा लगता है अभी खेत में ना, क्योंकि जो लौकी की बेल थी वो हर जगह फैली हुई है। वहाँ पे एक भैया हैं हमारे गांव के, वो सब उनको देखते हैं, उन्होंने वो लगा रखी है। तो लंबी वाली जो लौकी होती है और गोल वाली, वो सब वहाँ पे आती है। तो ज़्यादातर लौकी वगैरह जो हम लाते हैं फ्रेश ही लाते हैं अपने खेत से, और इतनी बढ़िया सी वो बन जाती हैं, 1-2 सीटी में बन जाती हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, और सबसे बड़ी बात है कि वो मतलब नुकसान नहीं देती, उसमें कोई खाद वगैरह इस तरह का नहीं डला हुआ है, तो इसलिए रायता वगैरह भी उसका बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने रायता बना के रख दिया था फ्रिज में, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। भिंडी भी बन गई है, और साथ में मैंने जो दूध वगैरह का जो काम होता है मलाई वलाई उतारने का, वो भी सब ख़त्म कर लिया है। अब मैं बनाऊंगी आटा, और आटा वगैरह बनाने के बाद में रोटी बना के दोनों को, ये अगर खाएंगे अभी तो यहीं पे बाहर बैठ के ही खा लेंगे, अगर अंदर रूम में ले जाना चाहते हैं तो फिर हम सब एक साथ खा लेते हैं। वैसे तो बाहर ही हम यहाँ पे चारपाई पड़ी रहती है हमारी, तो वहाँ भी बैठे रहते हैं। दिन में अच्छा सा लगता है यहाँ पे बैठना, सुबह सुबह ही। और फिर उसके बाद में काम ख़त्म करके हम चले जाते हैं अंदर। तो देखियो चाची जी ने भेजे हैं अरहर की दाल चावल उधर से, और इधर मैंने लगा दिया है खाना, भिंडी और रायता। खाना वगैरह तो सबने खा लिया था। और ये देखो मैं ना अभी इनको देख रही थी, छोटे छोटे से फूल कितनी सुंदर ये खिले हुए हैं। ये मर्जेंटा कलर में है, और एक कलर और भी है यहाँ पे इनका, काफ़ी अच्छे से ये लगते हैं। देखो जैसे थोड़ी सी धूप आती है ना, तो तब ये खिल जाते हैं, और शाम तक ये अपना सूख जाते हैं। ये दोपहर का टाइम है, और हम सब ने खाना खा लिया था, साथ में डुग्गू ने भी खाना खा लिया था। इसको आ गई है नींद, ये सोया हुआ है गहरी नींद में। कभी ये अंदर लेटता है, कभी बाहर आके लेटता है। और यहाँ पे देखो आकाश ना टफ़ी के साथ मस्ती कर रहा है। तो फ्रेंड इनकी तो मस्ती ऐसे ही चलती रहेगी। तो अब टाइम आ गया है वीडियो को एंड करने का। कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।